यूसुफ, आपने ये बयान सुना, उनके बयान में किस कदर शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी थी, क्या कहेंगे आप? देखें, भारत में सियासी समाजी ये गिरावट तो जारी है पहले से काफ़ी अरसे से, लेकिन अब उसमें क्योंकि मोदी सरकार की ऐसी पॉलिसी हैं जिनकी वजह से उसमें अब शिद्दत आ गई। अब जो उनके इंतहा पसंद है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए और उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि जो वहाँ पर अक़लियत थी वहाँ पर वो भी गैर महफूज हो चुकी हैं। अब स्पोर्ट्स में भी उन्होंने अपनी एंट्री कर दी है। पहले से भी उन्होंने मुतालबे किए थे कि पाकिस्तान की टीम का हम यहाँ एंट्री नहीं करने देंगे, हॉकी टीम वहाँ पर आएगी तो उसको रोकेंगे। तो अब ये बांग्लादेश के साथ उन्होंने एक नई जंग का आगाज़ कर दिया है। सियासत से हट के खेल के मैदान में भी वो अपनी सारी चीज़ों को अपने ऊपर लाना शुरू कर दी हैं। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई घटियापन है भारत का, और मोदी सरकार की पॉलिसियाँ ना सिर्फ इंडिया को अपना नाको चने चबवाएँगी बल्कि उनको मेरे ख्याल में कि जिस तरह उनकी पॉलिसियाँ जारी हैं, अक़लियतें एक दफ़ा खुलकर सामने आएंगी कि हम इंडिया में नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब स्पोर्ट्स के साथ साथ जो खेल दूसरे शोबे उनको भी मुतासर किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को गैर यकीनी दिखाई दे रहा है। जब तक जो मोदी सरकार अपनी पॉलिसियों को बेहतर नहीं करेंगे, वहाँ पर उनके लिए जो लोग मुकीम है वहाँ पर हिंदुस्तान में, उनके लिए एक महफूज पनाहगाह नहीं बनेगी। उस वक्त तक जो खेल के मैदान है उनमें भी हम कुछ बेहतर की उम्मीद नहीं रख सकते। आपको पता शिवसेना ने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है। अब चूँकि उनके साथ बांग्लादेश के साथ उनके जो रवाबत में इतने अच्छे नहीं रहे, तो अब उनको भी खुलकर उनकी धमकियाँ दे रहे हैं। पहले ये बंगाली लोग उनके साथ थे, अब उनको IPL में उनको रोका जा रहा है। और मेरे ख्याल में IPL के जो उनके मुआदे हैं, ये उससे पहले बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खुद ये मुतालबा कर देना चाहिए कि हम अब ये IPL में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी ये डिमांड होनी चाहिए कि हम वहाँ जाकर इंडिया में गैर महफूज है, इसलिए हम अपनी बेहतर होगा कि हम IPL की बजाय हम सारे के सारे जो बंगाली लोग हैं, बंगाली क्रिकेटर्स हैं, ये PSL के लिए अपने आप को पाकिस्तान के लिए खिदमत उसको अपनी पेश करें ताकि खेल का मैदान लगता रहे और जो इंडिया उसको हमेशा जगहंसाई होती रहे। सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है ये भारत को देखना चाहिए कि उनके इस तरह से इंतहा पसंदाना जो बयानात हैं, यकीनन वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया में बोनाई बीच भी देखा जिस तरह से लोगों के जहनों में नफरत भरी जा रही है, और फिर ये सिर्फ पाकिस्तान और हम कह सकते हैं बांग्लादेश के लिए नहीं, बाकी जो खिलाड़ी हैं दीगर मुल्कों से, यकीनन उन पर भी किसी हद तक फ़र्क पड़ता होगा। देखिए, इंडिया ने जो अपना नफरत की आग फैलाई थी, अब उसके अपने हाथ जल रहे हैं। बेसिकली सबसे बड़ी इंडियंस की जो दुश्मन है ना, वो उनकी जहालत है। उनमें इतना ज्यादा भर दी है ये बातें कि भाई ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, कि वो हर किसी को टारगेट ढूंढते रहते हैं। सॉफ्ट टारगेट कौन सा है, कोई मिलता है वो पीछे पड़ जाते हैं। पहले पाकिस्तान के लिए पीछे पड़े रहते थे, पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो अब पाकिस्तान से हट गया। अब ये बांग्लादेश के भी पीछे पड़ गए। अब बांग्लादेश का एक ही तो प्लेयर है, मुस्तफिजुर रहमान, अभी तक जो है वो जिसको जाना है, और उसके लिए अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। शिवसेना से पहले एक और पार्टी भी बयान दे चुकी है कि जी हम ग्राउंड में घुस जाएंगे अगर खेला मुस्तफिज। तो अभी तो देखें इस तरह की टाइम भी है उसमें, हालांकि, और अभी से इन्होंने शुरू कर दिया है ये बातें। तो जब आप किसी चाय वाले को बनाएंगे वजीर आजम तो उसका क्या विजन होगा, वो तो अपनी बातें करेगा ना, सतही सोच होगी। वो सतही सोच का अब इंडिया को नुकसान हो रहा है। एक लिहाज से पहले बड़ी बातें हो रही थी कि जी मोदी साहब जो हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन देखें आप एक मुल्क की कमांड दे देना किसी चाय वाले को, तो उसके बाद इस मुल्क का यही हाल होता है जो इंडिया का हो रहा है। हर किसी से दस्ते गिरेबां, हर किसी से लड़ाइयाँ, हर जगह पे साइड लाइन हो रहा है। अब तो उनके अपने मुल्क में ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि जी ये जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं, आइसोलेट हो गया पॉलिटिकली भी, और क्रिकेट के लिहाज से भी अब जो इंडिया जिस पॉलिसी पे जा रहा है आइसोलेट होगा। और जिस तरह वहाँ पर पहले पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश, अभी तो और देखें और भी कोई होगा तो बोलेंगे इसका प्लेयर हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। बस ये चलता ही रहेगा। इन्होंने खुद ही एक चिंगारी भड़काई थी जो अब एक आग बन के इनको खुद को लपेट में ले लेगी। हम तो वो देख रहे होते हैं ना कि इंडियन ड्रामों में, इंडियन मूवीज में, या इंडियन क्रिकेटर्स का लाइफस्टाइल ऐसा है। हकीकी इंडिया अगर देखें तो वहाँ पर बहुत जहालत है, और बेचारे जो लोग हैं उनके ब्रेन वॉश इसी तरह किए जाते हैं। जिस तरह की बातें देके उनको कोई एक चूरन पकड़ा देते हैं, उसको फिर उसी बेस पे वोट लेते हैं, उनको डरा के कि देखो पाकिस्तान दुश्मन है, हमें वोट नहीं दिया तो पाकिस्तान अटैक कर देगा, इंडिया पे ऐसा कर देगा। बांग्लादेश के लिए अब डरा रहे कि बांग्लादेश दुश्मन है, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो यही इनका काम है, इसी में करते रहे, नफरत की आग में जलते रहे हर किसी से। सही। मुफाज, आपको क्या लगता है ऐसे में अगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बात की जाए, जिस तरह से उनके हवाले से बातें की जा रही हैं, वो भी गैर महफूज समझते होंगे, तो क्या अब IPL खेलने जाना चाहिए उनको? बिल्कुल इफ्ता, ये बहुत अफसोसनाक है, और वो
एक्सपोज हो रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। आप देखें ना, शिवसेना के ये जो इंतहा पसंद लीडर हैं, इन्होंने किस तरह धमकी दी है कि जी अगर बांग्लादेश टीम यहाँ पे आई हम तो IPL नहीं खेलने देंगे, और IPL दूर की बात, अगर कोई एशिया कप या कोई भी इवेंट हुआ वर्ल्ड कप का, उसमें भी हम उन्हें नहीं खेलने देंगे। यानी अब वो जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले मिसाल मौजूद है, वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ, आपको याद है, ऑस्ट्रेलिया के जो वुमेंस खिलाड़ी हैं उनको हरासा किया गया, सिक्योरिटी नहीं दी गई, किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, और जो मुलजिम पकड़ा गया था उसे भी बाद में रिहा कर दिया। तो जैसे सलीम साहब बात करें, बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे जो वोट बैंक इसी चीज़ का है कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत करो। कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि आवाम के मसले मसाइल दूर किए जाएँ, और जब चाय वाले को आप वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे तो उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? ना वो कोई इतना पढ़ा लिखा है और ना ही वो कोई सेफ्टी के लिए काम कर रहा है। और मुसलमान दूर की बात, अब आप देखें ना क्रिश्चियंस के साथ क्या किया गया, ये जो क्रिसमस हुई है, तो ये बहुत अफसोसनाक। और मैं समझता हूँ यूसुफ अंजुम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि बांग्लादेशी जो खिलाड़ी हैं उनको अब बॉयकॉट करना चाहिए IPL का। और एक मिसाल मौजूद है फाफ डू प्लेसिस की, इसके अलावा मैक्सवेल, मोइन अली, वो भी कह चुके हैं कि अब हमें IPL में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसे खिलाड़ियों का रुझान PSL की तरफ ज़्यादा आ रहा है। सही। यूसुफ, ICC के हवाले से आप समझते हैं उन पर कोई जिम्मेदारी रहती है? BCCI जो है वो अपने जो इस तरह की जमात है, इस तरह के लोग हैं, उनके आगे बेबस दिखाई देती है। तो क्या ICC इस मामले में कोई बात कर सकता है, कोई स्टेप ले सकता है? देखिए हिफ्ज़ा, ICC में भी तो सारे इंडियन ही बैठे हुए हैं ना, उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया में फॉलो की जा रही हैं। देखा कि जब पाकिस्तान के साथ हैंडशेक का मामला हुआ तो ICC की वाज़ह हिदायत है कि जब मैच ख़त्म हो या टॉस से पहले जो कप्तान है वो अपना शेक हैंड करेंगे, और जब मैच ख़त्म होगा तो खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से गले मिलेंगे, उनसे अपने इज़हार मोहब्बत करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने धज्जियाँ बखेड़ी ने रवायात की, कवानीन की, कि खुदा की पनाह पूरी दुनिया उन पर थू थू कर रही है कि इंडियन तुम खुदा का खौफ करो, ये जो मामलात हैं क्रिकेट के उनको अपनी सियासत से दूर रखो। जब तक सियासत होगी उस वक्त तक खेल कहीं भी पनप नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो उसके साथ साथ जो इंडियन लॉबी है जो ICC में इस वक्त मौजूद है, जिसका चेयरमैन जय शाह है, उनकी लीड में सारा कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ICC तो अब सिर्फ एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही बन चुका है दूसरे मानों में। तो उनकी पॉलिसियों में मेरे ख्याल में जो दूसरे ममालिक है, अब वक्त आ गया कि उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सदायत एहतजाज जब तक बुलंद नहीं करेंगे, ये खेल में जो सियासत है ये बिल्कुल इसी तरह बेड़ा गर्क करेगी क्रिकेट का। और आने वाले इवेंट्स में तो मज़ीद जिस तरह के, अब कल भी बात हो रही थी कि ICC का जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें भी हम देखेंगे कि वही तमाशा दोबारा वो इंडियन लगाएंगे पाकिस्तान के हवाले से और दूसरे ममालिक के हवाले से। तो मेरे ख्याल में अब ICC को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। बहुत हो चुका, बहुत उन्होंने इनकी पर्दापोशी की इंडियंस की। ठीक है, पैसा उनके पास होगा, लेकिन सिर्फ पैसे की बलबूते पर ही दुनिया पर ये खेल जारी नहीं रह सकते। पैसे दूसरे ममालिक भी इसके लिए देने के तैयार है, स्पॉन्सर आने के लिए तैयार है। सिर्फ ICC को हिम्मत करनी चाहिए, ICC को थोड़ा खड़ा होना चाहिए। और इसके लिए दूसरे जो ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इन लोगों को थोड़ा अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कि ये जो मामलात ICC और इंडिया के दरमियान जारी हैं, इन पर थोड़ी अब पूछताछ करने से मामलात बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। शुक्र अदा करें कि हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, लेकिन अगर हम भारत में जाते ना तो आप देखें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को किस तरह जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हम भारत में इसलिए जाते ही क्यों? हम भारत में इसलिए जाते ही क्यों? क्योंकि ये तो वो थ्रेट हैं जो कि वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पर कभी भी उस तरह से वेलकम अपने आप को हम सिक्योर महसूस ही नहीं कर सकते हैं। उस तरह से वेलकम भी नहीं किया जाना था। और भारत जिस तरह से करता आया है उसके बावजूद ये पहले से ही हमें पता है कि हमें वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। ये डिसीजन बड़ा अच्छा है कि ये हाइब्रिड और एक न्यूट्रल मॉडल पे हो रहा है, क्योंकि भारत की हरकतें ही नहीं है कि वहाँ जाकर खेलें, वो लोगों को खुले दिल से वेलकम कर सके। सलीम साहब,